नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन होने जा रहा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ये मौजूदा सरकार में 105 विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा एमएलए यानी सबसे बड़ी पार्टी के वो मुखिया हैं। बावजूद इसके वो उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास दो महत्वपूर्ण मंत्रालय है। पहला मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, जो सबसे पावरफुल मंत्रालय माना जाता है, और दूसरा मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय। अब ऐसी जानकारी बाहर आ रही है कि वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के हाथों से लिया जा सकता है। इस तरह का एक जीआर आज पब्लिश किया गया है। इस जीआर में हर मंत्री के विभागों को उस मंत्री के नाम के बगल में लिखा गया है। देवेंद्र फडणवीस के बगल में गृह मंत्रालय लिखा गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय जो है वो किसी और मंत्री के नाम के बगल में लिखा गया है, लेकिन मंत्री का नाम मौजूद नहीं है। इस जीआर के बाहर आने के बाद खलबली मची हुई है। आइए सबसे पहले मैं आपको वो जीआर दिखा देता हूं। ये है वो जीआर की कॉपी, जिस जीआर की कॉपी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस के बगल में गृह मंत्रालय के साथ में वित्त मंत्रालय लिखा जाना जरूरी था, लेकिन उनके नाम के बगल में सिर्फ गृह लिखा गया है। वित्त मंत्रालय किसी एक मंत्री के नाम के बगल में लिखा गया है, लेकिन वो मंत्री कौन है ये बताया नहीं गया है। कुल मिलाकर के ये जीआर के बाहर आने के बाद ऐसी चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार बनने जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों ने जब से मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि अजीत पवार के नेतृत्व के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिन 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें आज लगभग 1 सप्ताह जितना समय बीत जाने के बाद भी कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। आमतौर पे जब मंत्री पद की शपथ दी जाती है, यानी कि गवर्नर द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, तो उस शपथ के बाद में 24 घंटों के भीतर उस मंत्री के विभाग का बंटवारा या फिर उसके विभाग कौन सा विभाग दिया गया है इसकी घोषणा हो जाती है। लेकिन आज 1 सप्ताह होने के बाद भी इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो 9 मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बने हैं, उन्हें उनकी ऑफिस तक मंत्रालय में नहीं दी गई है। इससे अधिक वो यदि रहेंगे टाउन में तो किस सरकारी बंगले में रहेंगे, इस सरकारी बंगले का भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि सरकार में एक पूरी की पूरी पार्टी शामिल हो चुकी है और उस पार्टी के किसी भी मंत्री को अब तक न ओहदा मिला है, यानी कि न डिपार्टमेंट मिला है, ना ही मंत्रालय में काम करने की ऑफिस मिली है, और ना ही उनको अपना सरकारी घर मिला है। सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, शिवसेना की हालत भी कुछ ऐसी ही है। शिवसेना के कई सारे विधायकों को यह प्रॉमिस किया गया है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, महामंडल दिया जाएगा, उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। आज शिवसेना पार्टी के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगले 2 दिन के अंदर मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज शाम में सीएम साहब से हम मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया है और उनसे 2-3 दिन पहले अजीत दादा रहो, देवेंद्र फडणवीस रहो, इनकी भी बैठक हो चुकी है। शायद 1-2 दिन में विस्तार होगा, ऐसी मुझे संभवता है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। 36 जिले में अगर किधर उनको चांस है तो उधर का वो दे सकते हैं।
लेकिन रायगढ़ का हम जो 6 विधायक है तो सबका और पूरे जनता का कहना है कि रायगढ़ का पालक मंत्री पद भरत शेट्टी। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि बागी शिवसेना, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बागी एनसीपी, ऐसे तीनों पार्टियों का गठबंधन है और इन तीनों पार्टियों के गठबंधन के अंदर बीजेपी के विधायक नाराज हैं क्योंकि कई सारे सीनियर को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं। एनसीपी के विधायक नाराज हैं क्योंकि उन्हें 9 को मंत्री पद दिया है लेकिन कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया है, ना ही ऑफिस दिया है, ना ही घर दिया है। शिवसेना के कई विधायकों को मंत्री पद का लॉलीपॉप दिया था, उन्हें कई सारे आश्वासन दिए थे, कई सारे पोर्टफोलियो, कई सारे महामंडल के बारे में बताया था, वो भी नहीं दिया गया है। तो आखिर ये सरकार जो चल रही है वो बिना मंत्रियों के, कम मंत्रियों के, या फिर मंत्रियों के आवंटन के बिना, महामंडल के आवंटन के बिना ही प्रशासन उसे चला रहा है, ये कहने में कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टफोलियो का जो आवंटन है वो करना इसलिए भी मुश्किल बना हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर नार्वेकर द्वारा शिवसेना के तमाम विधायकों को, यानी कि शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम विधायकों को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने का नोटिस थमाया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 10 अगस्त तक जो फैसले की बात हो रही थी उस बारे में स्पीकर ने अपना लीगल कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब यह समझिए कि अगर मंत्री पद दिया जाता है और निलंबन की तलवार सर पे लटकी हुई हो तो आखिर उस मंत्री को जब उसके पद से हटाना पड़ेगा तो कितनी शर्म की बात महसूस होगी मौजूदा सरकार के ऊपर, कितनी परेशानीजनक बात होगी, वो विधायक का अगला रूप क्या होगा, ये सारी बातें जो हैं वो एकदम अधर में लटकी हुई है। जो चीज शिवसेना के विधायकों के साथ होगी वही चीज एनसीपी के विधायक के साथ भी होना लगभग तय है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अजीत पवार जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। उन्हें दमखम दिखाना है अपने चाचा शरद पवार के सामने और इसीलिए वो भी जनता की अदालत में जाने के लिए बेताब है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसे मामले में अजीत पवार कितने दिनों तक अपने विधायकों को बांधे रखेंगे या फिर कितने दिनों तक एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को बांध कर रखेंगे। जो कार्यवाही शिवसेना के विधायकों की होगी वही कार्यवाही एनसीपी के विधायकों के साथ भी होना लगभग तय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करे तो भी क्या करे। खासकर शरद पवार ने एक बड़ा दांव खेला है। शरद पवार ने पहले पिटीशन ये दाखिल की थी कि 9 मंत्रियों को आप सस्पेंड कीजिए, ये उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी महाराष्ट्र के स्पीकर के सामने। अब उन्होंने नई पिटीशन दाखिल की है कि आप जो 9 मंत्री हैं उन 9 मंत्रियों के ऊपर आखिरी फैसला नहीं करते हैं तब तक बतौर पक्ष अध्यक्ष ये मेरा फैसला है कि इन लोगों को निलंबित किया जाए, ऐसे में आप इन्हें तुरंत ही निलंबित करें। सवाल ये खड़ा होता है कि यदि इन मंत्रियों को निलंबित करने का मामला कोर्ट में चला जाता है तो जो पोर्टफोलियो उन्हें आवंटित किए गए हैं उन पोर्टफोलियो का क्या होगा। तो एक तरफ कानूनी पचड़े की वजह से जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो पहले ही फंस गई है, अब मंत्री पद मामले में भी फंस गई है, महामंडल के डिस्ट्रीब्यूशन मामले में भी फंस गई है और बिल्कुल उसी तरह, उसी तर्ज पर और उसी प्रकार से एनसीपी के मंत्री भी फंस गए हैं। एनसीपी के मंत्रियों को कौन सा आवंटन किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, महामंडल कैसे दिया जाए,
ये भी मामला अधर में लटका हुआ है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या वित्त मंत्रालय अब देवेंद्र फडणवीस के पास से निकालकर अजीत पवार को दिया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नाम के बगल में वित्त मंत्रालय यह नहीं लिखा गया है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उस सरकार में कुछ ज्यादा ही गोपनीयता बरती जा रही है। इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि जनता को तो छोड़िए, विधायकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। जहां इस समय विपक्ष में पहुंचे हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वहीं सरकार में आए हुए तमाम शिवसेना के विधायक, बीजेपी के मौजूदा विधायक और एनसीपी के विधायक टेंशन में है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बेचैनी है। क्या होगा इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है।